सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट ट्रांसफार्मर के बारे में, जिसे कि हम सीटी भी कहते हैं। करंट ट्रांसफार्मर एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, और इस टॉपिक से रिलेटेड इंटरव्यू और वाइबा में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आपका करंट ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपका कुछ भी मिस ना रह जाए। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर होता क्या है। देखिए, करंट ट्रांसफार्मर यूज फॉर मेजर एवरी हाई अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं, और ये इनको हम हमेशा हाई अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हाई अमाउंट ऑफ करंट मीन्स, अब देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे सिटीज़ होते हैं वो प्रैक्टिकली दिखते कैसे हैं। देखिए, जो हमारे सब स्टेशन होते हैं, सब स्टेशन में कुछ इस तरीके की सिटी हम यूज़ करते हैं। शायद आपने देखा भी होगा कि इस टाइप के कुछ सिटीज़ जो हमारे सब स्टेशन होते हैं वहाँ पे लगे हुए रहते हैं। कभी आप अगर किसी सब स्टेशन की तरफ अगर जाओ तो आप देखना, इस टाइप से जो हाई टेंशन वायर जो आती है उसके नीचे ठीक इस टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट लगा होता है वो सीटी ही होता है। बाकी जो हम जो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, जो कि हम जो हमें मान के चलिए 20 HP 30 HP की जो मोटरें होती हैं, या फिर जो हमारे अदर पैनल्स होते हैं, उनमें जो हम 3 फेसों में अलग अलग फेस का जो करंट मेजर करने के लिए हम जो कॉइल को यूज़ करते हैं, जो सीटी हम यूज़ करते हैं, वो ये वाली कॉइल होती है हमारी। ठीक है, ये भी सीटी कॉइल है, ये भी सीटी कॉइल है, ये भी सीटी है, ये भी सीटी है। और जो हमारे क्लैंप मीटर होते हैं जिनसे कि हम अपना करंट मेजर करते हैं, वो भी एक सीटी ही होता है। ठीक है, अगर हम इसको करंट पे सेट करते हैं तो ये एज ए सीटी काम करता है, और अगर हम वोल्टेज पे सेट करेंगे तो ये फिर हमको वोल्टेज मेजर करके देगा, जबकि हम सप्लाई लीड से, जो कनेक्टिंग लीड होती है इसकी, उससे हम वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको क्लैंप एमीटर पे रखेंगे, यानी कि ए पे रखेंगे, तो ये क्लैंप मीटर की तरह काम करेगा, और यहाँ पे सिंगल वायर हम इसके बीच में देंगे तो ये एज ए सीटी काम करता है हमारा। ठीक है, वो किस तरीके से काम करेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि 3 फेसों में हम इस कॉइल को हम यूज़ करते हैं, तो जो हमारी 3 फेस निकली होती हैं आर वाई और बी, अगर हमें आर वाई और बी तीनों फेसों पर करंट मेजर करना है तो हमें तीनों फेसों में अलग अलग सीटी, यानी कि इस टाइप के अलग अलग सीटी हमें तीनों फेसों में लगाने पड़ेंगे। अगर हमने 3 के 3 फेसों में एक सिंगल सीटी अगर लगा दिया तो क्या होगा, उन तीनों कोर जो जो तीनों वायर होंगी वो एक तरीके से 3 कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से वाइंडिंग की तरह बिहेव करेंगी, और जो हमारे जो सीटी है इसमें हमने नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज़्यादा रहते हैं, तो क्या होगा इसमें मतलब कि जो फ्लक्स जो बनता है हमारे इसके कोर में वो फ्लक्स नहीं बनेगा, इसका फ्लक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा कुल मिला करके, इसीलिए हमें तीनों फेसों में अलग अलग सीटी रखने पड़ते हैं। और एक चीज़ और है कि सीटी जो होता है हमारा, देखिए यहाँ पे जो सीटी जो होता है वो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि सीटी जो हमारा हम सीटी से जो हम करंट मेजर करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत हाई करंट होता है। देखिए, इस जो कंडक्टर जो होता है इसमें बहुत हाई करंट होता है, तो हम क्या काम करते हैं, इस सीटी के जरिए हम उस वोल्टेज का, देखिए जो भी करंट इसमें फ्लो हो रही है और जो वोल्टेज इस करंट को फ्लो करवा रहा है, इस वोल्टेज का हम स्टेप अप कर देते हैं। अगर हम इसका स्टेप अप करेंगे तो करंट का स्टेप डाउन हो जाता है, और जिसकी वजह से हम आसानी से इस करंट को मेजर कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है कि सीटी हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। अब देखिए, जो हमारी जो
ये मान के चलिए जो जहाँ पे हमें कम लोड होता है हमारा, वहाँ पे हम नॉर्मली जो लोड हमें मेजर करना होता है वो हम इस क्लैंप मीटर से मेजर कर लेते हैं। क्लैंप मीटर से मेजर कर लेंगे, या फिर जो हमारे एमीटर लगे होते हैं हम एमीटर से मेजर कर लेते हैं। लेकिन जो हाई टेंशन वायर होती है इसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, ठीक है। इसमें वोल्टेज भी 132 किलो वोल्ट या फिर 400 किलो वोल्ट तक इंडिया में ट्रांसमिट की जाती है सप्लाई। तो अगर हमें इस सप्लाई को, इस हाई टेंशन वायर की सप्लाई को, अगर इसका लोड हमें मेजर करना है, तो जो ये इस टाइप के मैंने क्लैंप मीटर आपको दिखाए हैं, ठीक है, ये क्लैंप मीटर या फिर एमीटर से पॉसिबल ही नहीं है सीधा डायरेक्ट इन सप्लाई पे करके, मतलब कि लगा करके इनको मेजर करना। तो हम क्या काम करते हैं, हम सीटीज़ का यहाँ पे यूज़ करते। सीटी क्या काम करता है, इस जो सिंगल कंडक्टर, यहाँ पे जो सिंगल कंडक्टर जो है, ये सिंगल कंडक्टर, इन सिंगल कंडक्टर्स का अलग अलग करंट मेजर करता है। यानी कि हर एक कंडक्टर पे हमें हर एक अलग अलग सीटी लगाना होता है। अभी कंडक्टर क्या काम करेगा, ट्रांसफार्मर की हमारी दो वाइंडिंग होती है, एक होता है हमारा प्राइमरी, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मल्टीमीटर से पॉसिबल नहीं होता है। देखिए मल्टीमीटर है हमारा, ये मल्टीमीटर हो चाहे एमीटर हो चाहे क्लैंप मीटर हो, इनसे पॉसिबल नहीं होता है कि हम अपनी हाई टेंशन वायर है, हमारी हाई टेंशन वायर की करंट को मेजर कर सकें। तो उसके लिए हम सीटीज़ यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे सीटीज़ लगे हुए। अब देखिए होता क्या है कि जो यहाँ पे देखिए ये एक सिंगल कंडक्टर है। देखिए एक सिंगल कंडक्टर है, इस कंडक्टर के बीच में हम क्या काम करेंगे, हम एक कोर डालते हैं और इसमें कोर में वाइंडिंग करते हैं। जैसे कि हमारा एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है, उस ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, कोर के दोनों साइड एक प्राइमरी कॉइल होती है, दूसरी सेकेंडरी कॉइल होती है। तो सेम इस जो सीटी होता है हमारा करंट ट्रांसफार्मर, इसमें भी हमारा जो एक सिंगल कंडक्टर जो होता है जिसमें से करंट हमारी फ्लो कर रही है, ठीक है, ये हमारा एज ए प्राइमरी बिहेव करता है, और जो हमने इस कॉइल में वाइंडिंग की हुई है ये एज ए सेकेंडरी बिहेव करता है, यानी कि एज ए सेकेंडरी ही होता है, ठीक है। और हम जो सीटी का जो सिंबल है वो इस तरीके से हम सीटी को डिनोट करते हैं। और अगर हम बात करें सीटी की, तो देखिए यहाँ से कि मैंने आपको बताया था कि जो ये हमारा सिंगल कंडक्टर जो होता है इसमें करंट फ्लो होती है, और हम उसके बाद इसमें एक कोर डालते हैं, ठीक है, इसके बीचों बीच हम इसमें एक कोर डालते हैं और इस कोर पे हम वाइंडिंग करके रखते हैं, ओके। और इस कोर के दोनों तरफ हम क्या काम करेंगे, इसके पैरेलल में एक एमीटर लगा देते हैं, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ से एक फेस उठाया और यहाँ से एक फेस उठाया, हमने यहाँ पे एमीटर लगा दिया, ठीक है। तो एमीटर से अब हम क्या काम करते हैं, इसका जो वोल्टेज जो होता है, देखिए यहाँ पे जो ये एक तो एक सिंगल कंडक्टर है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि करंट ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। अब स्टेप अप क्यों होता है, क्योंकि जो इसका एक जो प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो सिर्फ एक ही कंडक्टर है, ठीक है, और सेकेंडरी में हम बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स इसमें रखते हैं, क्योंकि हमें वोल्टेज का यहाँ पे स्टेप अप करना होता है। तो अगर वोल्टेज का स्टेप अप करना होता है हमें, तो इसमें क्या होता है कि वोल्टेज का स्टेप अप करने से करंट का स्टेप डाउन हो जाता है। अब ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि इंटरव्यू में अक्सर पूछा जा सकता है कि करंट ट्रांसफार्मर में हम वोल्टेज का स्टेप अप करते हैं या फिर करंट का स्टेप डाउन करते हैं, ठीक है। इस तरीके से इंटरव्यूअर आपको घुमाने की कोशिश कर सकता है। तो आप ध्यान में रखिए इस बात को कि करंट ट्रांसफार्मर में हमेशा, आप इस डायग्राम को याद रख लेंगे तो भी आप समझ जाएंगे कि करंट ट्रांसफार्मर में हमेशा वोल्टेज का स्टेप अप किया जाता है, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाया जाता है और करंट को घटाया जाता है, ठीक है। वोल्टेज का स्टेप अप होता है और करंट का स्टेप डाउन होता है। सेम हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी कि पीटी में इसका उल्टा होता है, वो हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एमीटर लगा दिया। अब होता क्या है कि अब हम कहते हैं कि जो हमारा सीटी जो होता है करंट ट्रांसफार्मर, इसके सेकेंडरी साइड को यानी कि इस साइड को कभी भी ओपन नहीं रखना चाहिए। अब ओपन क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देखिए जो हमारा सिंगल कंडक्टर है, अब मान के चलिए इस सिंगल कंडक्टर में हमारी 400 किलो वोल्ट वोल्टेज फ्लो हो रही है। अब हम इस 400 किलो वोल्ट को भी स्टेप अप कर रहे हैं। अगर हम इस 400 वोल्ट को भी स्टेप अप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज जनरेट होगा, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे वोल्टेज का स्टेप अप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा इस ट्रांसफार्मर के जरिए
यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। तो जो ये ट्रांसफार्मर के ज़रिए इतना हाई वोल्टेज जनरेट होगा, अगर इसमें कोई हम लोड कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एमीटर भी एज ए लोड की तरह बिहेव करता है, अगर हम लोड कनेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा सीटी परमानेंट डैमेज हो जाएगा। और दूसरी चीज़, हम हमेशा जो हमारा सीटी होता है, सीटी की सेकेंडरी को हम हमेशा अर्थ करके रखते हैं। हम अर्थ भी इसीलिए करके रखते हैं कि इनकेस हमारा लोड ख़राब हो जाए, या फिर हमारा सीटी ख़राब हो जाए, सॉरी एमीटर ख़राब हो जाए, या फिर अदर कोई यहाँ पे ओपन सर्किट हो जाता है, तो हमारा जो यहाँ पे जो इसकी सिचुएशन जो आ जाएगी सेकेंडरी साइड की, वो बहुत ही डेंजरस आ जाएगी। तो इसलिए हम इसकी सेकेंडरी को हमेशा अर्थ करके रखते हैं ताकि हमको प्रोटेक्शन मिल सके, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होता है ना। क्योंकि यहाँ पे जो सिंगल जो कोर है इसमें वोल्टेज, और हम जो ये कॉइल है, ये कोर जो है, इसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है। करंट तो इसका तो स्टेप डाउन होता है, लेकिन वोल्टेज का बहुत ज़्यादा स्टेप अप होता है यहाँ पे। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आपको पता लग गया होगा कि सीटी क्या होता है, सीटी हम क्यों यूज़ करते हैं, और सीटी का वर्किंग क्या है। वर्किंग तो इसका लगभग सेम ही है ना। वर्किंग जो हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है, एक नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर होता है, वो जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, सेम हमारा फ्राइडे के म्यूचुअल इंडक्शन पर ही हमारा सीटी भी काम करता है। सेम जो हमारा ट्रांसफार्मर का वर्किंग है, सेम सीटी का भी वर्किंग है। ट्रांसफार्मर जितने भी होते हैं, चाहे वो सीटी हो, पीटी हो, कोई सा भी ट्रांसफार्मर हो, वर्किंग सबका सेम होता है। ओके गाइज, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंडों के साथ, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकॉन है उसे ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको हमेशा हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लाइक्स और कमेंट्स से हम लोग भी मोटिवेट होते हैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। ओके गाइज, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।